13 अप्रैल 1919 रौलत एक्ट, जो कि एक काला कानून था, उसके ख़िलाफ़ एक पीसफुल क्राउड जिनके हाथ में कोई हथियार नहीं था, और कुछ लोग तो हो सकता है कि गोल्डन टेम्पल जाने के बाद जलियांवाला बाग चले गए थे, वहाँ पे इकट्ठा हुए थे। उनके हाथ में कोई हथियार नहीं था और अंग्रेज़ों ने हज़ारों लोगों के ऊपर बिना किसी वार्निंग का गोली चला के उन्हें मार दिया, और आज भी दीवालों पे गोलियों के निशान हैं। कुछ लोगों ने ब्रिटिश गोली से मरने से अच्छा कुएं में कूद के अपनी जान दे दी। ये एक इंसिडेंट है, हज़ारों इंसिडेंट्स के अंदर ये एक इंसिडेंट है। ब्रिटिशर्स ने भारतीयों पे बहुत सारे जुल्म किए, और 1907 से ये सारे जुल्म को देखते हुए आ रहे थे भगत सिंह। मात्र 12 साल की उम्र में इस घटना के कुछ ही घंटों बाद जलियांवाला बाग पहुंचे थे भगत सिंह। ये जो बहरी ब्रिटिश हुकूमत उस वक्त की थी, उसको कैसे सुनाया जाए। टू मेक द डीफ हियर। हमारे देश के लिए अगर कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स हो रहा है तो जाहिर सी बात है हमारे देश के लोग ही इन रिफॉर्म्स को प्रपोज करेंगे। लेकिन साइमन कमीशन जिसे ब्रिटिश ने अपॉइंट किया था, उसमें कोई इंडियन था ही नहीं, और उसी को रिपोर्ट बनाना था कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के ऊपर। तो जाहिर सी बात है अगर इस साइमन कमीशन में, जिसका ओरिजिनल नेम इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन था, लेकिन चेयरमैन जॉन साइमन के नाम पे पॉपुलरली साइमन कमीशन के नाम से जाना गया, जब इसमें एक भी भारतीय नहीं है तो क्या ये एक इंसल्ट की तरह नहीं हुआ? क्या हमें ये बात बहुत बुरा नहीं लगा? क्योंकि हमें ये बिल्कुल मंजूर नहीं, तो हमने डिसाइड किया कि इसके अगेंस्ट हम लोग जो है प्रोटेस्ट करेंगे, बट अगेन पीसफुल प्रोटेस्ट। और यहाँ पे साइमन गो बैक नाम से नारे लगने लगे। जब 1928 में साइमन भारत आया तो इसी पीसफुल प्रोटेस्ट हड़ताल के दौरान लाठी चार्ज के वजह से लाला लाजपत राय का निधन हो गया। अब इसका बदला लेने के लिए 17 दिसंबर को भगत सिंह, आज़ाद और राजगुरु ने सॉन्डर्स की हत्या कर दी। इसी के साथ साथ ब्रिटिश गवर्नमेंट, जो कि बहरी हो चुकी थी, टू मेक द डीफ हियर, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 8 अप्रैल 1929 को सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम फेंक दिया। ये बम किसी को मारने के लिए नहीं था, बल्कि अपनी बात हर एक इंसान तक पहुंचाने के लिए था। भगत सिंह और बीके दत्त वहाँ से इजीली भाग के निकल सकते थे, पर उन्होंने डेलिबरेटली जानबूझ के अपने आप को अरेस्ट करवाया ताकि वो लीफलेट्स को आगे प्रचार कर सके, ताकि वो लोगों तक अपना बात पहुंचा सके। और यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने जेल के अंदर उन्हें बंद कर दिया। जेल में पॉलिटिकल प्रिजनर्स को अलग से ट्रीट करना चाहिए, और पॉलिटिकल प्रिजनर्स के लिए भी अंग्रेज़ों ने जो सिस्टम कर रखा था वो बहुत ही बुरा था। ब्रिटिश जेल के अंदर कंडीशन बहुत ख़राब थे। इन हॉरिबल कंडीशंस के वजह से यहाँ पे हंगर स्ट्राइक किया गया, और हंगर स्ट्राइक के दौरान जतिन दास का डेथ हो गया, और 23 मार्च के सुबह 7:30 बजे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को भी एग्जीक्यूट कर दिया गया, जबकि पूरी तरीके से यहाँ पे उस वक्त प्रोटेस्ट चल रहा था।
डेट जो तय हुआ था वो 24 मार्च था, पर ब्रिटिश सरकार इतना यहाँ पे डरी हुई थी कि उन्होंने 11 घंटे पहले ही जो है फांसी पे भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को चढ़ा दिया। भगत सिंह के जो विचार है, जो आइडियाज़ है, वो हमेशा ज़िंदा रहेंगी। देश के लिए 23 साल की उम्र में जो कुर्बानी है वो हमेशा याद रखा जाएगा। इनकलाब जिंदाबाद। जय हिंद।